ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को होने वाले लाभ। कृषि के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर 36-63 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन 37-52 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है, लेकिन इसमें से ब्रिटेन भारत से केवल 81 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की उपज का आयात करता है, जिससे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों में वृद्धि की गुंजाइश बनी रहती है। भारतीय किसान, जो देश की आबादी का लगभग 44% हिस्सा हैं, गुरुवार को लंदन में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के सबसे बड़े लाभार्थी बनने की ओर अग्रसर हैं। यह समझौता, जिसे आधिकारिक तौर पर एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है, लगभग 95% कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को टैरिफ लाइनों से मुक्त करता है, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए प्रीमियम यूके बाजार खुल जाते हैं, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ ईयू देशों के निर्यातकों को मिलने वाले लाभों के बराबर या उससे भी अधिक है। कृषि के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर 36-63 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन 37-52 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है, लेकिन इसमें से ब्रिटेन भारत से केवल 81 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की उपज का आयात करता है, जिससे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों में वृद्धि की गुंजाइश बनी रहती है। ब्रिटेन चाय, आम, अंगूर, मसाले और समुद्री उत्पादों जैसे विशिष्ट भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक उच्च मूल्य वाला बाजार है। बाजार में तेजी। वर्तमान में भारत के कॉफी निर्यात में ब्रिटेन का योगदान 7%, चाय निर्यात में 5-6% और मसालों में 2-9% है। टैरिफ समाप्त होने के साथ इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से भारतीय इंस्टेंट कॉफी तेजी से बढ़ते प्रीमियम क्षेत्र में जर्मनी और स्पेन जैसे यूरोपीय निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। किसानों के लिए व्यापक बाजार पहुंच। व्यापार समझौते के तहत फल, सब्जियां, अनाज, अचार, मसाला मिश्रण, फलों के गूदे, खाने के लिए तैयार भोजन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादों पर अब लागू होते ही कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे ब्रिटेन में इन वस्तुओं की लैंडिंग लागत कम होगी और मुख्यधारा और जातीय खुदरा श्रृंखलाओं दोनों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे भारतीय किसानों को ब्रिटेन के बाजार में इन उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस समझौते से कटहल, बाजरा, सब्जियां और जैविक जड़ी बूटियां जैसे नए और उभरते उत्पादों के लिए भी अवसर खुलेंगे, जिससे किसानों को विविधता लाने और घरेलू मूल्य में उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा। इस समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए भारत के कुछ सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल भी शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और घरेलू मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने की भारत की सोची समझी व्यापार रणनीति को दर्शाता है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। यह समझौता भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में व्यापक बढ़ावा देगा। झींगा, टूना, मछली का भोजन और चारे जैसे 99% निर्यातों के लिए शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करके, जिन पर वर्तमान में 4.2 से 8.5% के बीच शुल्क लगता है। इस समझौते से भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। ब्रिटेन का समुद्री आयात बाजार, जिसका मूल्य 5-4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत की नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इस समझौते के लागू होने के साथ अगले 3 वर्षों में यूनाइटेड किंगडम को भारत के कृषि निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह वृद्धि भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए शुल्क मुक्त पहुंच से प्रेरित होगी, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात के लक्ष्य में योगदान देगी।